से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल। देश में 736 जिलों में एक साथ ड्राई रन। अगले हफ्ते से टीकाकरण कार्यक्रम। अखंड अवधा रामायण कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। कहा, बैराज और स्टार डैम से लिफ्ट से होगी सिंचाई। बर्ड फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। देश भर के 4 राज्यों को टेस्टिंग के लिए किया अलर्ट। चिड़ियों की मौत के मामले आ रहे सामने। कोंडा गांव में मैरिज ब्यूरो की आड़ में जालसाजी। अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़। एमपी के जूना से आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ ने किया यज्ञ। मांगे पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबर रायपुर के छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी पर घेरते हुए कहा कि भूपेश सरकार बारदाने की कमी का रोना रोकर खरीदी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। 15 सालों तक सरकार में रहते हुए हमने भी धान खरीदी की। 5 दिन फिर बंद हो गया। किसान अभिमान होना चाहिए, धान भी हमारा अभिमान है, गौरव है, मगर उस धान के लिए किसान जितनी हालत उसकी खराब हुई है, जितना रो रहा है आंसू, किसान यदि आत्महत्या कर रहा है रकबा कम करने में, किसान यदि धान खरीदी में आज लगातार 1 महीने बाद तो धान खरीदी शुरू किए, उसके बाद 4 दिन 5 दिन फिर बंद हो गया। किसान के घर में धान पड़ा है, सूखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है। आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। और भारत में कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन सरगुजा में लोग बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हैं और प्रशासन भी इस तरफ गंभीर नहीं है। बर्ड फ्लू के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन है वहाँ से वेटनरी डिपार्टमेंट को निर्देश आया है और वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जगह एडवाइजरी जारी की गई है। और जो प्राइवेट फार्म्स हैं, सरकारी फार्म हैं, वहाँ पर बर्ड्स के जो हेल्थ हैं उस पर नज़र रखा जा रहा है। कहीं कोई इस तरह से मृत्यु होगी तो उस पर नज़र रखा जाएगा और उसको ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा। अभी हमने क्या किया कि जैसे बाहर वाले किसी भी चूजे या बाहर वाले किसी भी इंसान को अंदर आने नहीं दे रहे हैं एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम जैसे कोई भी आता है विजिट के लिए तो हम बाहर ही उनको दिखा रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं शेड के अंदर, है ना। फिर शेड के हमने मतलब केमिकल छिड़काव डेली कर रहे हैं। उसके बाद चूना वूना भी पूरे शेड के बाहर जो चबूतरा में वो सब पूरे डाल दे रहे हैं शाम सुबह। और हमारे पास ब्लैक रॉक है, लेयर है जो अंडा देने वाले मुर्गियाँ। फिर RI हैं, वो भी अंडा दे रही हैं। वो 6 महीने की वो हो गई हैं और ब्लैक रॉक 7-7.5 महीने की हो गई हैं। और खबर जांजगीर के चांपा जिले से, जहां वैक्सीनेशन के लिए आज ड्राई रन किया गया। वहां एक सेंटर पर 25 लोगों का टीकाकरण करने का अभ्यास किया गया। ड्राई रन के दौरान रायपुर से WHO की टीम वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। WHO की टीम ने सेंटरों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किया गया था आज हमको मॉक ड्रिल करने के लिए। तो हमारे ज़िले में 3 जगह का चिन्हांकन किया गया था। एक तो DIC सेंटर जो हमारे जिला चिकित्सालय के अंदर है, और दूसरा गट्टानी स्कूल, और तीसरा तिलई में। तो आज हमारे यहाँ पे हम लोग अपने पूरी तैयारी में थे। 25 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी, उनका मॉक ड्रिल किया गया। उसमें हमारे 5 स्टाफ के लोग थे। उसको इस तरह से सेटलमेंट किया गया था कि सबसे पहले लोगों को आए तो वहाँ पे और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए आने वाले कुछ समय में लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के पहले आज जिले में पूर्व से चिन्हित 3 स्थान किए गए हैं, जिसमें जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटापारा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक हाई स्कूल, ग्राम बिटकुली और पलाड़ी विकासखंड के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल कोसबंदी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सफलतापूर्वक ड्राई रन किया गया।
इसके सारे की व्यवस्था के लिए हमारे पास 17 कोल्ड चेन्स हैं जिसमें वैक्सीन्स रखे जाएंगे और वैक्सीन की जो रिसीव करने की, उनको ट्रांसपोर्ट करने की अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम्स हैं, ये सारा अरेंजमेंट्स हो गया है। सभी मानव संसाधन का प्रशिक्षण एक चरण का पूरा हो गया है कि वैक्सीन कैसे ट्रांसफर होना है, ड्यूटी कहाँ लगानी है। पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास, इनके भी सपोर्ट्स हैं हमारे, तो सुरक्षा अधिकारी के रूप में वहाँ से मिलेंगे हमको। और जो पोर्टल के मैनेजमेंट के लिए टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर की जानकारी होगी, उनकी भी प्रशिक्षण हो चुकी है कि पोर्टल्स कैसे ओपन करना है, कैसे एंट्री करना है, डेटाबेस अपडेट करना है। और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए आने वाले कुछ समय में लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और वास्तविक टीकाकरण के पूर्व आज जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन ट्रायल रन किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय मुंगेली के समीप कन्या छात्रावास रामगढ़ में बनाए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। कोविड-19 के टीकाकरण के संदर्भ में आज हम लोगों ने जिले में 3 जगह ड्राई रन मॉक ड्रिल का प्रारंभ किया है और आज मुंगेली शहर के लिए रामगढ़ हमारा जो छात्रावास है, इसको यहाँ पर टीकाकरण केंद्र के रूप में हम लोगों ने तैयारी की है। और इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं हमारे, जो विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ICDS, पुलिस, इस तरह के जो हमारे विभाग के हैं, उनको लेकर मॉक ड्रिल की हमने पूरी तैयारी की है। आज एक्सरसाइज कर लिया है और जब हमारा कोविड-19 का टीकाकरण आए, हम लगाना शुरू करें तो उसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सर, अलग अलग क्षेत्रों में तैयारियां की होगी, किस तरीके से, किस चरण से तैयार किया गया है? हाँ, जिले में अभी हम लोगों ने 3 जगह तैयारी किया है। एक तो सरगांव का है और दूसरा लोरमी का है। और खबर सूरजपुर से, जहां नवजात बच्चों को लगातार मौत हो रही है। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से लगे रूनिया डीज के सामने आया, जहां 2 माह के बच्चे की मौत हो गई। वहीं लगातार टीका लगने से बच्चों की मौत से गांव के लोग डरे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में टीका लगने से 5 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि बच्चे का टीका लगने से पहले स्वस्थ थे और आंगनबाड़ी से टीका लगाया गया, तब उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत टीका लगने की वजह से हुई है। शाम को हल्का बुखार आया, फिर दिन भर बुधवार को खेल रहा था, पी रहा था सब चीज। मंगलवार गुरुवार को फिर ले रहे थे, फिर यहाँ रुआ। इसके बाद यहीं से घर वापस फिर आए। उसके बाद फिर कितना महीना का बच्चा था? 2 महीना। कल 7 तारीख को पूरा है 2 महीना। नहीं, टीका की वजह से तो देखिए, अगर कई बार 1-8% केस रहता है जिसमें एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है, और उस एनाफिलैक्सिस रिएक्शन के वजह से 6 से 12 घंटे के अंदर वो जो भी रिएक्शन होगा, यदि मान लीजिए अगर डेथ भी होती है, 6 से 12 घंटे के अंदर ही वो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है और उसका भी मैनेजमेंट संभव है। अगर उसको मैनेजमेंट सही समय पर हो जाए तो फिर उसकी जान बचाई जा सकती है। सुबह रूनियाडी में लगातार तीसरे बच्चे की मौत की खबर मेरे को मिली, तो मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात की और उनको बुलाकर बोली कि जांच किया जाए और आगे चलकर यहाँ किसी और परिवार के बच्चे के साथ ऐसी कोई दुखद घटना ना घटे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग। खबर कोडा गांव से, जहां जिला मुख्यालय में कोडा गांव में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय जयस्तंभ चौक में कांग्रेसियों ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान कृषि कानून के विरोध में पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों में आज तक 50 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए हैं। उन्होंने 101 दिए जलाकर किसान एकता जिंदाबाद की रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आज जयस्तंभ चौक पर दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे आज किसान जो आंदोलनरत हैं, उसमें से आज हमारे 50 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए हैं। उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 101 दिए जलाकर और किसान एकता जिंदाबाद की रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा कांग्रेस की और कांग्रेस की ये मांग है कि जो 3 काले कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, तो इसे तत्काल रद्द करें और किसानों को उनका हित फिर से प्रदान करें। और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सरकार ने नए साल में 50 शहीद पुलिस परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। इस पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि यह शासकीय कर्मचारी जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। 2 साल में करीब 400 लोगों से ऊपर तक की अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। कोरोना के कारण रोकना पड़ा था और स्पंदन कार्यक्रम चालू किया गया है, जो कि चल रहा है। इस
जो कोरोना के कारण लोग आते थे उनसे मिलने का कार्यक्रम जो स्थगित हुआ था, अभी पिछले 1 आध महीने से मैंने देखा कि वो हर दिन लोग आ रहे हैं, पुलिसकर्मी उनके परिवार वाले। तो उसे हमने फिर से शुक्रवार को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और खुशियों का शुक्रवार उसका नाम दिया गया। और इसमें हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, तो एक नंबर जारी कर रहे हैं आज पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए, और वो उस नंबर पे प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रखना भी उचित नहीं है। और खबर बालोद से, जहां जिले में कौवों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। लोह नगरी दिल्ली राजहरा में 7 कौवों की मौत हुई है। अब तक जिले में 13 कौवों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग ने सही मृत कौवों को जलाया है। 2 दिन बाद भोपाल से बर्ड फ्लू की जांच रिपोर्ट भी आएगी। और बालोद जिले के पंचायत सचिव अपने अपने ब्लॉक में एकत्रित होकर 14 दिनों से अपनी एक सूत्रीय मांग पूरी करने का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत सचिव रोज अलग अलग तरीके से आंदोलन का नया रूप ले रहे हैं। इस क्रम में सचिवों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। संगठन के सभी सदस्य विभिन्न दुकानों, बसों में चढ़कर भीख मांगी और इससे पहले यज्ञ हवन का सचिव ने प्रदर्शन कर चुके हैं। फिर भी उनकी मांगे अभी तक नहीं मांगी गई हैं। जी, हम लोग क्या है कि पंचायत सचिव संघ जो है अपने एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है और हम विगत 14 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक से शासन ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है। जब भी हम डेलीगेशन में सरकार के पास गए हैं, कुछ मांगने के लिए सरकार के पास गए हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि अभी वित्तीय संकट है, अभी वित्तीय संकट है। लेकिन ये वित्तीय संकट कब तक रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि शासन ने अभी कोरोना काल में ही अन्य कर्मचारी संघों का मांग पूरा किया है। तो हम चाहते हैं कि संघ सरकार जो है हमारी मांगों को पूर्ण करे और ये हमारा एक प्रतीकात्मक है कि शासन के पास इतना वित्तीय संकट है। तो हम चाहते हैं कि हम संघ की ओर से भीख इकट्ठा कर शासन को वित्तीय स्थिति को सुधार करने की प्रयास करेंगे। ये हमारा एक प्रतीकात्मक मैसेज देना चाहते हैं हम सरकार को। और सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र की बिलाई डोड़ी में हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। बता दें कि यहाँ बीती रात 2 ग्रामीणों के घरों को 9 हाथियों के दल ने तोड़ दिया। वहीं घर में रखे अनाज को हाथियों ने चट कर दिया। साथ ही घरों के अन्य सामानों को भी नुकसान पहुंचाया है। आपका विचरण कर रहा है, जगह जगह पे कई घरों को नुकसान किया है और कई जगह फसलों को नुकसान किया है, जिसका हमने मुआवजा बनवाया है। मुआवजा राशि उनको वितरित किया जा रहा है और ग्रामीणों को सूचना के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनको सचेत किया जा रहा है। जहाँ ग्रामीणों को उनसे दूर रहने का सुझाव दिया जा रहा है, रात्रि के समय उनसे दूर रहें और हमारे गजराज वाहन से उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जहाँ पे उनको सुरक्षित स्थान मिलता है, आंगनबाड़ी, गांव के ग्राम पंचायत का पंचायत भवन, वहाँ पे उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की नुकसानी न हो सके। और उनके साथ हम रात भर हमारे कर्मचारी उनके साथ रहकर हाथियों से बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी वार्षिक निरीक्षण करने बालोद जिले के रेलवे स्टेशनों में पहुंचे। सबसे पहले लोहा नगरी दिल्ली राजहरा पहुंचकर उन्होंने 25 नवनिर्मित रेल बाल उद्यान ओपन जिम का आगाज़ किया। वही रेलवे स्टाफ के रेलवे क्वार्टरों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा BOBSN वैगन मेंटेनेंस पुस्तक का भी विमोचन किया। कर सकता जाता है, करता है और वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल करके सो करता है। सर, यहाँ से कई सारी मांगे गई है, हाँ, जिसमें समस्याएं आदि शामिल है, उसके लिए क्या किया जाएगा सर? इसकी हम देखेंगे कि चेक करेंगे किस पे क्या रूल्स के हिसाब से किया जा सकता है और हमारे रिक्वायरमेंट भी कैसे है उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि आपकी जो स्टाफ और एम्प्लॉयज़ एज वेल एज पब्लिक एट लार्ज का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह सुलझाया जा सकता है। खबर कोरबा से सर्वमंगला पुलिस चौकी से इमली छापर के मध्य 4 लेन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निगम का तोड़ू दस्ते ने दुकान और मकान में बुलडोजर और JCB चला दी। इससे मकान और दुकान ध्वस्त हो गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेजा कब्जा करने वाले लोग हटाने के लिए नोटिस के माध्यम से
29 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी। इसके बावजूद उन्हें द्वारा स्थान खाली नहीं किया गया। इसके बाद आज EICL के अधिकारियों और पुलिस के द्वारा कब्जा ढा दिया गया। सर, ये जो मकान मेरा हम लोग को तोड़ा जा रहा है, आज हम लोग यहाँ पर 40 साल से बसे हुए हैं। इसका मकान का हम लोग टैक्स देते आ रहे हैं नगर निगम को, और नगर निगम के द्वारा हमको एक बार नोटिस दिया गया, दोबारा हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग इसको लेकर के ज्ञापन सौंपने कलेक्टर महोदय जी के पास गए थे। वहाँ ज्ञापन सौंपे, धरना प्रदर्शन हम लोग किए, धरना प्रदर्शन हम लोग किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कल जो है अनाउंस किया गया है कि आप लोग अपना अपना सामान हटाइए, नहीं तो जबरन सबको सामान हटा गए मकान तोड़ा जाएगा। सर, हम लोग बाल बच्चा लेकर के हैं, अब सवाल है कि जाए तो जाए कहाँ? ना कहीं जगह है, ना ज़मीन है, ना कोई हम लोग एक पैसा मुआवजा देने को बोल रहा है, ना कहीं बसने के लिए जगह देने के तैयार है। अब जाए तो जाए कहाँ? और खबर बिलाईगढ़ 1 रुपये 1 पैली धान देकर बढ़ाए किसानों का सम्मान की मुहिम को लेकर विधानसभा बिलाईगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में लगातार NSUI जिला महासचिव दीपक टंडन और NSUI के साथियों द्वारा सिंधु घाटी में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए 1 पैली धान और 1 रुपये का धान छत्तीसगढ़ के किसानों से मांगा जा रहा है। ये मुहिम छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के आदेशानुसार विधानसभा बिलाईगढ़ के बिलाईगढ़ धान खरीदी केंद्र पर चलाई गई। और जगदलपुर में बजरंग दल ने बोधघाट थाना घेराव के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बजरंग दल के बोधघाट थाना गुलाम मुस्तफ़ा पर भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप हैं। इसकी शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई थाना प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही है। इसी के लिए आंदोलन के लिए कार्रवाई के लिए अग्रिम ज्ञापन दिया गया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ। खबर इंदौर से, जहां बर्ड फ्लू ने 29 दिसंबर को दस्तक दी। अब तक इंदौर में करीब 180 कौवों की मौत हो चुकी है। अभी भी कौवों की और मुर्गे की भी बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिस पर प्रशासन ने पूरे जिले में 7 दिन के लिए चिकन और मुर्गा व्यवसाय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। H5N1 नाम का एक वायरस जरूर इंसान में पाया गया है, पर उसका स्ट्रेन कहीं भी नहीं मिला है पूरे इंडिया में अभी तक। ये जो H5N8 वायरस है, ये अभी कौवों में मिला था, अभी कुछ मुर्गियों में मिला है। मुर्गियों की दुकानों को बंद करा दिया गया है सभी, और पोल्ट्री फार्म में टेस्टिंग सैम्पलिंग हो चुकी है। लगभग 250 सैम्पलिंग वेटनरी ने कर लिया है पूरा, और टेस्टिंग के लिए सब गए हुए हैं। और यही वेटनरी डिपार्टमेंट ने सतर्कता से काम किया, और सभी पोल्ट्रीज़ का जो जैसे ही ये कौवों के वाला इशू हुआ था 29 तारीख को, तत्काल सभी पोल्ट्री में सैम्पलिंग ली। तो उसी कारण ये डिटेक्ट हुआ है कि कुछ पोल्ट्री में भी H5N8 वायरस आया है। ये केवल पक्षियों में रहने वाला वायरस है। आज तक कभी ये वायरस इंसानों में ट्रांसमिट हुआ हो ऐसा कोई नोन सोर्स मुझे ज्ञात नहीं हुआ है, जो मैंने बात की है सब जगह अभी। किंतु फिर भी कोई भी वायरस है जो पक्षियों को डैमेज कर रहा है, लोगों को सुरक्षा रखनी चाहिए। इस समय किसी प्रकार का भी पोल्ट्री संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे चिकन। और राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रवि सोंधिया ने प्रेस वार्ता कर एक मुहिम चलाने का बीड़ा उठाया। ये संगठन जमीन से हुए परेशान लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा, और समस्या का समाधान ये राष्ट्रीय संगठन करेगा। वह व्यक्ति खुद की जमीन पर अगर कोई बिल्डर कब्जा कर लिया है या करने का प्रयास या परेशान करे तो उस पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो मानव अधिकार ने ये बीड़ा उठाए कि उसको हर संभव मदद की जाए। हाँ, और एक विशेष आप लोगों से बोलना चाहता हूँ मैं इस क्षेत्र में
कि आप लोग के माध्यम से मैं आम जनता को सूचना देना चाहता हूँ कि अगर कोई और एक विशेष आप लोगों से बोलना चाहता हूँ मैं इस विशेष में कि आप लोग के माध्यम से मैं आम जनता को सूचना देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, आम व्यक्ति है जो भू माफिया के आतंक से पीड़ित है, तो वो हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकता है। उसकी जहाँ तक हो सकेगी हम लोग मदद करने का प्रयास। इसका क्रिएटिविटी एरिया कितना है आप लोगों के इसमें? देखिए, अभी हम लोगों ने तो जिला जबलपुर से शुरुआत की है और आने वाले समय में हम संपूर्ण भारत में बनाएंगे। खबर बालाघाट से, जहां वैक्सीनेशन की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर अमल शुरू हो गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट दीपक आर्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश अनुसार बालाघाट जिले में टीकाकरण हेतु स्वास्थ्य अमले को ट्रेनिंग दी जा रही है। कोल्ड चेन और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी लगातार किया जा रहा है। अकेले के नहीं होते, जितने भी रैबिड एनिमल हैं सर, मंकी भी आता है। ये बेसिकली संभावित कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ होना है, उस संबंध में शासन ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर तैयारियां की जाएं और उसी संबंध में हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए और ट्रायल रन किया जाए किस तरीके से जब ये प्रक्रिया असल में शुरुआत होगी उसकी तैयारी करके रखी जाए। उसी संबंध में ये ड्राई रन था आज। और पहला जो टारगेट है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जो कि प्राइवेट में और सरकारी संस्थाओं में हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, जो कि फ्रंटलाइन फाइटर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, जिनको उनकी संभावना होती है, उन लोगों को प्राथमिकता पर लगाया जाएगा। ऐसे हमारे 7,800 हेल्थ केयर वर्कर्स चिन्हित किए। खबर दमोह के बस स्टैंड से, जहां यातायात चौकी प्रभारी की लापरवाही का मामला सामने है, जब बिना मास्क लोगों की चेकिंग के दौरान जान पहचान के लोगों को जाने दिया जा रहा था और गरीबों का चालान काटा जा रहा था, जबकि पुलिस खुद बिना मास्क के थी। इस पर पत्रकारों ने जब सवाल किया तो चौकी प्रभारी भड़क गए और बोले, तुम कौन हो सवाल पूछने वाले। लेकिन जो हमारा रिपोर्टर था, उस रिपोर्टर को यहाँ से चालान काटा गया 500 रुपये को, तब की यही हमारे पास सब कुछ है, फिर भी चालान काटे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी कि वो सब कुछ लगाए थे, लेकिन वो वहाँ से निकलते रहे। कुछ लोगों के आप लोगों ने चालान काट दिए। मैडम वीडियो है हमारे पास, बता रहा हूँ। और सिंगरौली जिले के विंध्यनगर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन और विंध्यनगर थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी के द्वारा की गई है। हित भारतीय एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। वो यहाँ वर्ष 2014 से 2019 तक अपना दफ्तर कायम करके और लोगों से पैसा जमा करवाता था, पैसे को दोगुना करता था, उनको प्लॉट देने की और छोटी छोटी किस्तों में पैसे ले करके और डबल करने की उनको लालच देता था, पैसे जमा करवाता था। उसमें काफ़ी लोगों ने निवेश किया था। इसी शिकायत पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जो मेन इसका आरोपी सुरेश करण, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य था, ये राजस्थान में अन्य प्रकरणों में। खबर इंदौर से, स्मार्ट सिटी इंदौर के आबो हवा बेहतर है और यहाँ पर हवा में प्रदूषण के पल पल की जानकारी अब स्कॉडा पर देखी जा सकेगी। इसके लिए इंदौर शहर में 20 स्थानों पर सेंसर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में 20 क्लीन एयर गाइड की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। इंदौर शहर की पॉश कॉलोनियों के संग यातायात वाले क्षेत्र में स्लम बस्तियों में हवा के प्रदूषण के मापने के लिए अब सेंसर लगाए जा रहे हैं। शिवपुरी के अमोला थाने के पास 4 लाइन पर अचानक कार के टायर फटने से कार बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अब 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है।
स्थिति क्या थी उनकी ऑन द स्पॉट? ये घुमा दे रहे हो तो लेके वो अरे आप लोग कागज भीड़ लगा रहे हो यार, क्यों बेटा क्यों? खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति जैसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्धन कन्याओं के लिए सरकार ने नायाब सामूहिक विवाह योजना के जरिए 1 लाख से अधिक